में इन सभी ज्ञान के सूत्रों में एक बात कॉमन है और वह यह है, जो आत्म तत्व है वह चाहे कबीर के पद्यों में हो, वह चाहे भगवत गीता के ज्ञान में हो, वह एक ही है। इशारा एक ही और हो रहा है। कोई अमेरिका से करेगा, कोई इंडिया से करेगा, कोई अफ्रीका से करेगा, कोई ब्राज़ील से करेगा, पर इशारा एक ही और होगा। और हमको इशारे नहीं पकड़ने हैं, हमको स्रोत पे जाना है। जैसे रात को पूर्णिमा का चांद निकला, अभी पीछे करवा चौथ गया ना, तो सब कहते अरे 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 चंदा आ गया, चंदा आ गया, चंदा आ गया। तो ये उंगली की टिप से इशारा देते चंदा आ गया, पर ये उंगली की टिप चंद्रमा नहीं है। और यदि कोई इसी को चंद्रमा मान के बैठ जाए तो भैया फिर तो तुम्हारे पास हमेशा ही चंद्रमा है, फिर तो देखने की भी क्या ज़रूरत है, फिर तो इशारा करने की भी क्या आवश्यकता रह गई, फिर तो हमेशा ही चंद्रमा आपके पास है। पर नहीं, वह एक इशारा होता है कि देखिए उस दिशा में चंद्रमा आ गए, चंद्रमा ने दर्शन दे दिए, व्रत खोल लिया जाए, पूजा कर ली जाए, चंद्रमा को अर्घ दे दिया जाए। पर यात्रा है चंद्रमा को देखने की। इसी तरह से चाहे कबीर के पद्य हों, चाहे मीराबाई के भजन हों, चाहे रैदास के, चाहे सूरदास के, चाहे गुरबानी के शब्द हों, चाहे गीता के श्लोक हों, इन सब में सार तत्व यदि मैं कहूँ तो केवल और केवल उसी अनित्य को पहचानना, उसी आत्मज्ञान को प्राप्त होना, यही इशारे दिए जा रहे हैं। अगेन दोबारा ये सब इशारे हैं, यात्रा करनी पड़ेगी उस स्रोत तक जाने के लिए। श्लोक लेता हूँ, 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, बहुत सुंदर श्लोक है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादा च भाषसे, गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिताः। दसवें श्लोक में, द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 10वें श्लोक ने भगवान श्री कृष्ण हंसे थे। सार्कैसम, अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सार्कैसम। एक ऐसी मुस्कुराहट, एक ऐसी हंसी थी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पास करी थी। क्यों करी थी अब आप समझ जाओगे। अर्जुन बात करते हैं पंडितों जैसी। एक बात ध्यान दीजिए, गीता मरने के बाद यानी मुर्दे के सामने आप गीता के श्लोक पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़लेस। मुर्दा सुन नहीं पाएगा, उसके पास अब कानों से सुनने की, कान तो लगे हैं, ये फिज़िकल बॉडी तो है, पर उसमें जो इंद्रियां हैं वो राम राम हो गई है उनकी। और मुर्दे के पास बैठ कर के गीता सुनाने का क्या लाभ। जिंदा जी गीता सुनो, समझो, तब तो कोई फायदा मिले। प्रज्ञावादा च भाषसे, पंडितों जैसे वचन बोलता है अर्जुन। अर्जुन महाराज पंडित नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। श्री कृष्ण महाराज पंडित नहीं हैं। दुर्योधन हमेशा उनके नीचा दिखाने के लिए कहा करते थे कि एक वाले। तो श्री कृष्ण यहाँ इसीलिए पंडित जैसे वचन बोल रहा है। पंडित मैंने क्या, जिसकी पंडा बुद्धि हो गई है। पांडा बुद्धि क्या होती है, जब आपको इतना विवेक आ जाए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये अच्छे से विवेक बन जाए। अभी नहीं बनता, नो नो नो, अभी बैठे हो तो अभी बना हुआ है,
पर जैसे ही समय समाप्त होगा, शायद आधे दिन, एक दिन रह जाए, फिर वही बुद्धि आ जाएगी, दोबारा से मान लोगे कि ये संसार सच्चा है और फंस जाओगे। फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां, तनाव, सिर दर्द, परेशानी। अगर मालूम है सब अनित्य है, फिर परेशानी नहीं आ सकती, फिर कहाँ की आएगी, मुश्किल हो जाएगा परेशानी को आपके पास आने में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें करते हो, पर पंडित तुम हो नहीं। बोलना बहुत आसान है, जैसे मुझको कोई अपनी बात प्रूफ करनी हो तो मैं अलग अलग नियमों को लेकर के आ जाऊंगा। जैसे वकील ने कोई केस लड़ना हो तो वो अलग अलग सेक्शंस को लेकर के आ जाता है और केस प्रस्तुत करते हैं कि देखिए जज साहब, सेक्शन के अनुसार, ये धारा के अनुसार मेरा जो बिल्कुल निर्दोष है। नियमों के साथ चलना मुश्किल है, पर नियमों को अपना गवाह बना लेना बहुत आसान है प्यारे। धर्म क्या है कि आप ये मत बोलते फिरिए कि ये ना 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 ना, आप वैसा आचरण करना शुरू कर दीजिए, वैसा व्यवहार आप में विद्यमान हो, यह धर्म है। धर्म को कोट करना, अपना गवाह बनाना, ये धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारा धारण हो जाए, यह धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन को कहा कि तुम पंडितों जैसी बातें करते हो, पर पंडित हो नहीं। तुम धर्म को लेकर के आ रहे हो, तुम गवाह बना रहे हो उनको, तुम अपने विटनेस तैयार कर रहे हो, पर तुम धर्म के मार्ग पर क्षमा करना हो नहीं। अशोच्यन अन्वशोचस्त्वम। भगवान कहते हैं कि जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना बनता नहीं है। अब बताओ किसके लिए शोक करना बनता नहीं है? सिंपल, जो अनित्य है, सिंपल, जो चेंज हो जाएगा, सिंपल, जो खत्म होने वाला है, उसके लिए शोक करना कैसे बनता है भाई? भगवान कहते हैं कि जो शोक करने लायक नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो। भैया जो ये शरीर है ये समाप्त होगा, तो शरीर से जितने भी संबंध हैं वह भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। शरीर में जो जा रहा है, जो पहना रहे हो, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ख़त्म होने वाला ही है, इनसे शोक कैसे किया जाए? और जो इन सब बदलाव में भी नहीं बदलेगा, कहे कबीर इक राम नाम मरी है। ये जो आत्म स्वरूप है, जो बदल नहीं रहा, जो हमेशा निरंतर कांस्टेंट चल रहा है, उसके लिए शोक करना बनता नहीं, क्योंकि जो बदलता ही नहीं है उसके लिए शोक करना बनता नहीं। और जो बदल जाएगा उसके लिए शोक करने का फायदा क्या है? इसलिए हंसे श्री कृष्ण, कहते तुम पंडितों जैसी बात करते हो पर व्यवहार बिल्कुल मूर्खों जैसा कर रहे हो। गतासून च नौनु शोचन्ति पंडितः। गतासून मैंने गति मैंने जो वायु है, वायु की एक गति होती है। ये वायु यदि शरीर से, ये प्राण यदि शरीर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएं तो शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अगतासोन, जिनके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के लिए शोक करना बनता नहीं है। तो शोक करो किसके लिए? प्रश्न ये उठ जाता है। शोक करो किसके लिए? प्रश्न ये उठ जाता है। और यदि है अर्जुन तुम विवेक और अविवेक का ज्ञान रखते हो, यानी यदि तुम पंडितों जैसे जो वचन बोल रहे हो, अगर एक्चुअल में यू आर अ पंडित, तो फिर तो शोक करना बनता नहीं है। अशोच्यान
अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादा च भाष्यसे गतासून अगतासूनश्च नानो शोचन्ति पंडितः। बहुत प्यारा श्लोक है कि जो समाप्त हो जाएगा उसके लिए शोक करना बनता नहीं है, और जो हमेशा रहेगा उसके लिए भी शोक करना बनता नहीं है। तो शोक करोगे किसके लिए? बस प्रॉब्लम ये आती है कि जो अर्जुन है वह उस लेवल पे खड़े हैं कि यानी कि जहाँ पर सब खत्म होने वाला है वो उस लेवल से सोच रहे हैं, और श्री कृष्ण उस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं अर्जुन को जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। और यदि आप भी उस लेवल पर पहुंच करके विचार करेंगे अपनी बुद्धि से तो पाएंगे शोक करना बनता नहीं है। तो ये पहला सूत्र सांख्य योग का जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया वह यह है कि जो नित्य है उसके लिए शोक करना बनता नहीं है, और जो अनित्य है उसके लिए शोक करके भी क्या करोगे? जो बदल ही जाएगा उसके लिए शोक करके क्या करोगे? तो इसलिए यदि किसी का व्यवहार बदल जाए तो फिर भी दुखी मत होना, कोई बहुत अच्छा हो जाए तब भी सुखी मत होना, जो बहुत तुम्हें दुख दे जाए उसके लिए भी दुखी मत होना, क्योंकि भैया बदलना ही था, जो बदलेगा ही उसके लिए क्या, हम क्यों बदलें भाई। जब तुम इस ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण कर लोगे, जब तुम पंडित हो जाओगे तो निश्चित रूप से फिर शोक करना बनेगा नहीं, शोक करना बनेगा नहीं। बहुत प्यारा यह सांख्य का सूत्र है जो याद रखना, जब तक याद रख सको पूरी उम्र याद रख लो तो बात ही क्या है, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। मैं द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 11वें श्लोक का पूर्ण करते हैं। अगले बार जब मिलेंगे तो 12वां श्लोक आरंभ करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना कि जो हमेशा रहेगा, जो नित्य रहेगा उसका ध्यान रहे। बस सिंगल लाइनर आपको दे रहा हूँ, जो हमेशा रहेगा उसका ध्यान रहे, जो बदल ही जाएगा उसका ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, जो चेंज ही हो जाएगा उसका ख्याल लाने की चेष्टा मत करना, मस्त हो जाओगे और राम खुद तुम्हारे संग अंग समा जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय